रहा था तो श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण से बातचीत करी और कर्ण से यह पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम दुर्योधन का साथ दे रहे हो। तो कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझसे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिरी में मेरे जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही तो हुआ है माधव। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ता हूँ तो गलत कहाँ हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया उनके इस संवाद का कि कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से ही पहले मेरी मृत्यु और मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्गों, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझसे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्या का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारी शौर्य की तारीफ कर रहे थे मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी मनपसंद कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और मुझे उससे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी और जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर एक समुद्र के किनारे से बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से भागना पड़ा और मुझे रणछोड़ मतलब भगोड़े के नाम से भी पुकारा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझसे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। तो ये बातें अब भाई कर्ण कह रहा है कि अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो मुझे बहुत श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई कई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण से, हर किसी की जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अपनाया अन्याय का सम्मान किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। लेकिन सत्य का धर्म यह क्या है ये तुम भी जानते हो कर्ण। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो हमारा अधिकार वो है कि हमें नहीं मिल पाया। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद कर दो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दे। तो ये भाई संवाद था जब कर्ण युद्ध में जा रहे थे और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको ये संवाद जान के अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में।